कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांद्री, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी दबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली। श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। प्रमाणैरधिगमः इति युक्तम। प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम किया जाता है, ऐसा कहा था। प्रमाणम चा केशांचित ज्ञान अभिमतम, प्रमाणम च केशम। कई लोग प्रमाण में अनेक अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं। कोई ज्ञान मात्र को प्रमाण मानते हैं। ज्ञान का अभिमतम यानी ज्ञान का गुणों को ही मानते, पर्याय नहीं मानते। ज्ञान को तो अपन भी प्रमाण मानेंगे, तो यहाँ ज्ञान का गुणों को ही प्रमाण मानते, पर्याय को नहीं। तो मति सुत अवधि ज्ञान क्या है? ये पर्याय है। अपन पर्याय को प्रमाण मान रहे हैं, वो गुण को ही ज्ञान को ही प्रमाण मानते। ज्ञान ही प्रमाण है। केशांचित सन्निकर्षः, केशांचित इंद्रियमिति ही। कोई सन्निकर्ष को मानते हैं। पदार्थ विषय विषय का जो सन्निपात है, जब तक विषय विषय का स्पर्श नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। जैसे इस सन्निपात का हम आँख इसका सन्निकर्ष कर रही, जब तक आँख और इसका दोनों का एक साथ रूप नहीं बनेगा तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। तो सन्निकर्ष को प्रमाण। इंद्रियां प्रमाण, इंद्रियों से जानेंगे। आँख बंद करके क्या हम रूप का ज्ञान कर पाएंगे? तो बोलते इंद्रिय ही प्रमाण है। बिना सुने हम शब्द का ज्ञान कर पाएंगे? बिना छुए हम ज्ञान कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इंद्रियों के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है, इसलिए वो मानता है इंद्रियां ही प्रमाण है। साधन को ही उसने प्रमाण मान लिया, निमित्त को ही प्रमाण मान लिया। और ये कहता है इंद्रियां और पदार्थ दोनों मिलकर के प्रमाण बनते हैं। सन्निकर्ष, सन्निकर्ष को बोलते हैं इंद्रिय और पदार्थ दोनों जहाँ मिलते हैं वही मिलने का नाम प्रमाण है। दोनों जब तक नहीं मिलेंगे हमें सच्चा ज्ञान। पदार्थ यहाँ है, हमारी आँख बंद है तो क्या ज्ञान हो जाएगा? आँख खुली है लेकिन पदार्थ नहीं है तो ज्ञान हो जाएगा? तो कहता है सन्निकर्ष। पदार्थ का होना और इंद्रिय का सम्मुख होने से ही ज्ञान होगा। इसलिए कोई मानते हैं, अभी ऐसा मानना नहीं, कोई ऐसा केशांचित। अतो अतिकृतानाम एव मात्यादीनाम प्रमाणत्व ख्यापनार्थम। इस प्रकार नाना संदेहों का निराकरण करने के लिए अधिकृतानाम एव, जो अधिकृत है, मति आदि जो ज्ञान है, इनके प्रमाणत्व का ख्यापन करने के लिए कहते हैं तत्प्रमाणे। अब तत् कौन से थे? इसके पहले क्या सूत्र पढ़ा था अपन ने? मति श्रुत अवधि मन पर्य है केवलानी ज्ञानम। अब ये ज्ञान है लेकिन पर्याय को ज्ञान कह रहे हैं। तत्प्रमाणे। अब देखो इसमें क्या है, अभी आप लोगों को पढ़ा नहीं है, नपुंसक लिंग में आएगा तो बनम बने बनानी द्विवचन का प्रयोग किया। अब आपके ज्ञान कितने थे? 5, तो बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। तत्प्रमाण है तो क्या बनेगा? तत्प्रमाणानी बनम बने बनानी
नपुंसकलिंग में, तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए थे कायदा से, क्योंकि 5 ज्ञान कहे गए और 5 ज्ञान कहे गए तो बहुवचन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने उसको ऐसा भेद कर दिया, प्रमाण शब्द से अपन को सोचना है सूत्र में, क्योंकि सूत्र अनेक अर्थ को छुपाए हुए रहते हैं। तो आचार्य महाराज इतनी बड़ी गलती तो करेंगे नहीं कि 5 का कथन कह के 2 द्विवचन का प्रयोग करें। तो अब सोचना है कि इनको 5 को 2 भागों में मान दिया, प्रमाण 2 हैं, ये 5 हैं, लेकिन प्रमाण कितने हैं? 2 प्रमाण माने जाते हैं। 5 ज्ञानों को 2 भागों में बांट दिया ऐसा। तद्वचनम किमर्थम, आपने तत्शब्द का प्रयोग सूत्र में क्यों किया? प्रमाणांतर परिकल्पना निवृत्त्यर्थम। नाना प्रकार के लोग प्रमाण मानते हैं, तो उन प्रमाणों की परिकल्पना की निवृत्ति के लिए हमने यहाँ तत्शब्द का है जो 5 ज्ञान हैं वही प्रमाण है। सन्निकर्षः प्रमाणमिंद्रिये प्रमाणमिति केशांचित कल्पयन्ति तद निवृत्ति अर्थम तद इति उच्यते है। जो सन्निकर्ष और इंद्रिय आदि को प्रमाण मानते हैं कोई लोग, उनकी कल्पना के निराकरण के लिए हमने यहाँ तत्शब्द का प्रयोग किया। तत्शब्द से क्या अर्थ लिया इन्होंने? जितने मिथ्यामती लोग मानते हैं उन सब का निराकरण हो जाता है। तदेव मत्यादि प्रमाणानि आदिति ही। प्रमाणम न अन्यत इति ही, ऐसा लेना, प्रमाणम न अन्यत इति ही, इनके अलावा कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। अथ सन्निकर्षे प्रमाणे सति इंद्रिय वा को दोषः। अब देखो आप बताएं वो सामने वाले ने क्या विराचार्य ने बुरा कह दिया था कि पदार्थ जब तक इंद्रिय नहीं छुएगी तब तक उसको ज्ञान नहीं होगा। तो बात तो सही है, पर उसने गलत क्या कहा? वो कहता है इंद्रिय सन्निकर्ष को प्रमाण मानने में आपत्ति क्या है? सन्निकर्ष का अर्थ क्या है? स्पर्श करना। बिना छुए हमें पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम इंद्रिय को वो सन्निकर्ष को प्रमाण मान रहे हैं। इसमें क्या दोष है? तो आचार्य कहते हैं यदि सन्निकर्षा प्रमाणम सूक्ष्म विविहित विप्रकृष्टानाम अर्थानाम अग्रहण प्रसंगः। देखो खंडन ऐसा करो, अपन कह देंगे कि भाई कोई बात तो सही कर रहा है, लेकिन कितनी अच्छी बात कही। जो विविहित हैं, क्षेत्र से सूक्ष्म हैं, उनका ज्ञान हमें कैसे होगा फिर? क्योंकि सन्निकर्ष के बिना हम ज्ञान कर नहीं पाएंगे और सूक्ष्म हमें छूने में आएगा नहीं, तो सूक्ष्म का ज्ञान कैसे होगा? कौन करेगा? सन्निकर्ष कैसे करेंगे? दूसरा विप्रकृष्ट, कोई वस्तु दूर है उसका ज्ञान हमें कैसे होगा? दूर वस्तु है कहीं रखी हुई है, उसका ज्ञान कैसे होगा? अब कमरे के अंदर वस्तु रखी है, उसका ज्ञान कैसे करें? क्योंकि आप छू तो सकते नहीं। जमीन के अंदर कोई वस्तु है, उसका ज्ञान कैसे करें? आलोकाकाश का ज्ञान कैसे हो? क्योंकि जब तक छुएंगे नहीं तब तक ज्ञान, तो आलोकाकाश धर्माकाश का ज्ञान कैसे होगा? और जो वस्तुएं कितनी हैं, अब नरकों का ज्ञान हमें कैसे होगा? हम छू के आए तो छूने जाएं जब तक मर ही जाएंगे। जब तक हम छुएंगे नहीं तो नरक आदि का ज्ञान कैसे होगा? स्वर्ग आदि का ज्ञान कैसे होगा? सिद्धालय का ज्ञान कैसे होगा? कितने सूक्ष्म पदार्थ हैं, उनका ज्ञान हमें है कि नहीं है, लेकिन सन्निकर्ष तो नहीं किया गया। ज्ञान तो है। कितने लोग हैं जमीन के अंदर पानी है, बता दिया। कैसे बता दिया? सन्निकर्ष तो नहीं हुआ था।
बता देते ना कि भाई इस जमीन के अंदर पानी है, यंत्र से भी अपन ने देखा, कैसे देखा, पर पानी वहाँ उन्होंने छुआ तो है ही नहीं। सब लिखा, सब पूरा लिखा। वास्तु में कहते हैं अनुमान तो होता ही है, तो अनुमान आदि ज्ञान भी ज्ञान है, इसका हम नहीं बता सकेंगे। तो और विप्रकृष्ट हो गया, दूर की वस्तुएं हैं। हम मेरू आदि का ज्ञान हमें है कि नहीं, लेकिन तुमने कहाँ देखा? नहीं देखा, विप्रकृष्ट है। और विप्रकृष्टानाम अर्थानाम, जो सूक्ष्म है, विभेद यानी प्रत्यक्ष में नहीं है, दूर हैं, इन पदार्थों के अग्रहण का प्रसंग आ जाएगा कि ग्रहण करने में आएंगे। ना ही ते इंद्रिय सन्निकृष्यन्ते, क्योंकि ये सब इंद्रियों के ग्रहण में आते नहीं है, पकड़ में आते नहीं। अतः सर्वज्ञत्व भावः स्यात्, सर्वज्ञता का भाव हो जाएगा, क्योंकि सर्वज्ञ भी फिर इंद्रियों से जानते हैं। सर्वज्ञ का ज्ञान इंद्रियों से होता है, तो इंद्रिय ज्ञान तो बाधित होता है, इंद्रिय ज्ञान तो बाधित होता है, तो फिर सर्वज्ञ भी बाधित हो जाएंगे। सर्वज्ञ की इंद्रियां तो है नहीं, और जब इंद्रियां नहीं हैं तो उनको पदार्थों का ज्ञान होना नहीं चाहिए। सन्निकर्ष को प्रमाण मानेंगे। देखो ये मन में बैठा रहना, सन्निकर्ष सामान्य रूप से हम लोगों को समझ में आता है, लेकिन वो प्रमाण की कोटि में नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान कभी छू करके नहीं जानते हैं। रिद्धियां सिद्धियों में भी यही आएगा। पदार्थ तो जमीन के अंदर है, वो स्वाद लेके बता रहे, तो पदार्थ का सन्निकर्ष कहाँ हुआ? छोड़े, फिर भी उनको ज्ञान हो गया कि नहीं? हो गया। सर्वज्ञत्व भावात, इंद्रिय को प्रमाण, सन्निकर्ष को प्रमाण मानने पर सर्वज्ञ का अभाव होगा। इंद्रियमपि यदि प्रमाणम सएव दोषा, और इंद्रियों को यदि हम प्रमाण मानते हैं तो भी ये यही दोष है, अल्प विश्वत्वात्, क्योंकि इंद्रियां छोटे से पदार्थ को विषय करते हैं, और ज्ञान तो सर्वज्ञ का हो गया। चक्षुरादि नाम ज्ञेयस्य च अपरिणामत्वात्, चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं ज्ञेय के रूप में, चा अपरिमाण, क्या होगा? अपरिमाणत्वात्, क्योंकि इनका परिमाण देखा जाता है, ये पूरे में तो जानने वाली है नहीं, इनका परिमाण चक्षु कितना जानेगी? बस उतने ही जानेगी, कोई अपरिमित तो जान नहीं पाएगी। और ज्ञान तो अपरिमित होता है, अनंत रूप होता है। ऐसा सर्वेन्द्रिय सन्निकर्ष भावाश्च चक्षु मनसो प्राप्त कार्यत्व अभावात्। ठीक है, ठीक है। सभी इंद्रियां जो हैं सन्निकर्ष, सभी इंद्रियों में सन्निकर्षपना हो, ये कोई नियम नहीं है। चक्षु और मन में प्राप्त कार्यत्वपने का अभाव है। चक्षु और मन पदार्थ को छूकर नहीं जानते हैं। यदि चक्षु इंद्रिय को भी यदि छूना मान लोगे, तो अग्नि की गर्म कब पता चलेगा? जब अग्नि आँख छुएगी तो फिर क्या हो गया? आँख का जल जाएगी, आँख ही खत्म हो जाएगी। चक्षु ज्ञेयस्य अप्राप्य कार्य उत्तरत्र वक्षते है। चक्षु और मन जो अप्राप्यकारी हैं, आगे कहते हैं, यदि ज्ञानम प्रमाणम फलाभावः। अब वो शंकाकार कहते हैं कि यदि आपके ज्ञान को प्रमाण मान लें तो फल का अभाव दिखा जाएगा। अभी उसने शंका की थी, अब वो शंका कह रहा है ठीक है, हमारा तो आपने खंडन कर लिया और हम हार गए, क्योंकि आपने सही कहा कि सर्वज्ञता का अभाव हो जाएगा, सभी इंद्रियां छू के नहीं जानेंगे, विप्रकृष्ट को कौन जानेगा, सूक्ष्म को कौन जानेगा। कितनी बाधाएं आ गई सन्निकर्ष में, इंद्रिय प्रमाण में। सूक्ष्म को कैसे जानेंगे? अव्यवहित, जो सामने नहीं है। विप्रकृष्ट, काल विप्रकृष्ट और क्षेत्र विप्रकृष्ट। रावण आदि काल विप्रकृष्ट हैं और मेरु आदि
छेद, इनको कौन जानेगा? और सर्वज्ञता का भी अभाव हो जाए। अल्प विषयत्वात्, एक और दिया, इंद्रियों का विषय क्या है? अल्प विषय है, और ज्ञान पूरे को जानता है। तो अब वो कहता है अब हम आपके ज्ञान में दोष निकालते हैं। आपने हमारा तो सब खंडन कर दिया। जब कोई व्यक्ति से स्वयं नहीं जीतता है तो वो कहता हम तो जो हैं सो हैं, अब तुम भी देखो तुम्हारे में कितने दोष हैं। तो क्या कह दिया? ज्ञान को यदि आप प्रमाण मानते हो तो फलाभाव, फल यानी यह ज्ञान प्रमाणक है, उसको कौन प्रमाणित करेगा? ज्ञान से तुमने जाना, पर ये ज्ञान सही है, इसका प्रमाण पत्र क्या है? कौन जानेगा? फलाभावात। यदि ज्ञान को प्रमाण मानते हो तो ज्ञान का फल किस में देखा जाएगा? ज्ञान से जाना, किसने जाना? स्वयंभू बना रहे हो अपने ज्ञान को। ज्ञान का फल किसके किसके जाना? किसने कैसे जाना? ज्ञान ने जाना, पर इसका फल किसको मिला? ज्ञान को ही। फलाभाव, फलाभाव देते ना, यानी ज्ञान ने जाना है। ये क्या प्रमाणिकता है कि ज्ञान ने जाना है और सही जान रहा है? इसको प्रमाणिकता कौन करेगा? दूसरा ज्ञान लाओ, पर वो सही है उसका कौन प्रमाण बन? अनवस्था दोष आ जाएगा। ज्ञान को प्रमाण है आपका, तो तुम कहोगे शास्त्र से जान, तो शास्त्र किसने कहे? भगवान। तो भगवान सही है, किसने जाना? तो भगवान ने जाना, तो मियाँ मिट्ठू हो गए। प्रमाण पत्र, अपने घर का प्रमाण पत्र रख लो कि भाई हमने जाना, प्रमाणिक हो गया। फलाभाव बहुत अच्छा है। यानी ज्ञान को प्रमाण मानने में आपने कहा ना ये ज्ञान प्रमाण है, तो सामने वाला आक्षेप दे रहा है कि उसमें फल देखने में नहीं आ रहा है। ज्ञान ही प्रमाण है और ज्ञान ही क्रिया है, तो ज्ञान को प्रमाणिक कौन करेगा? मतलब अपन देख रहे हो, अपन कह रहे मैं सही देख रहा हूँ। ऐसा बहुत अच्छा। देखो अभी देखो बता रहे हैं, अधिगमो ही फलम इष्टम न भावांतरम। अधिगम ही फल है, यानी हमें अधिगम यानी ज्ञान हो जाना ही फल है, न भवांतरम। वाह कितना अच्छा खंडन किया। ज्ञान जो हमें ज्ञान हुआ ना, उसी का नाम तो ज्ञान है। भवांतरम क्या है? भिन्न क्या है इसमें? वो कहता है कि आपने कहो समाधान क्या किया, मैं इसको किताब को जानना चाहता था, मुझे किताब का ज्ञान हो गया, यही तो फल है। तो बोले जाना किसने था? ज्ञान ने। और फल किसको मिला? ज्ञानी फल है। आप कह रहे ज्ञान से ज्ञान हो गया। साधन ज्ञान था, उपलब्धि क्या हुई? और वस्तु का मैं ज्ञान हो गया, वस्तु का ज्ञान हो गया, तो ज्ञान से ज्ञानी तो हुआ ना। भवांतरम भिन्न तो नहीं हुआ। अन्य पदार्थ वो कह रहा है कि फल कारण अलग हो और फल अलग हो, बीज अलग है, फल अलग है, साधन अलग है, साध्य अलग है। तुमने ज्ञान से जाना तो तुम्हें उपलब्धि क्या हुई? ज्ञान हुआ, तो ज्ञान ना भवांतरम। जानने वाला भी वही है और उपलब्धि भी वही है। अब ये शंकाकार की शंका है, जी शंका का आरोप लगा रहा है वो सब में ज्ञान। फलम इष्टम न भावांतरम साचेत प्रमाणम। हाँ, न तस्य अन्यत फलम भवितुम अर्हति। इसलिए आपका जो ज्ञान है इसका अन्य कोई रूप भावी देखने में नहीं आता है जिससे ज्ञान को प्रमाण कहा जाए। फलवता चाह प्रमाणेन भवितव्यम, क्योंकि फल वाला जो है प्रमाण के द्वारा उसको निर्णय करना चाहिए। यह वस्तु ठीक है, यह ज्ञान ठीक है, उसका कोई प्रमाणित करने वाली वस्तु बताओ क्या है? तुम्हारा ज्ञान सही है ये कैसे जाना, कौन बताएगा? आपने ज्ञान को प्रमाण कह दिया, तो प्रमाण किसने कहा कि प्रमाण है ज्ञान?
कौन कह रहा है तुम्हें सही ज्ञान हुआ है, तुम सही जान रहे हो, इसको कहने वाला कौन है? प्रमाण को प्रमाण कहने वाला कौन है? प्रामाण्य कौन है? हाँ प्रमाण को प्रमाणित करने वाला कौन है? ज्ञान तो प्रमाण हो गया जी। लेकिन ये प्रमाण है। हाँ, ये इसको प्रमाण करने वाला कौन प्रमाण है? आपके कौन है पास प्रमाण? ये बताओ, उसका नाम बताओ। आपके यहाँ स्वयंभू बने फिरते हो तुम जैनी लोग, और मैंने कह दिया तो सही है, दूसरा कहे तो गलत है, और हमने कहा तो सही है, ऐसा आरोप लगाया उसने। सन्निकर्षे इंद्रिये व प्रमाणे सति अधिगमः फलम अर्थांतरम भूतम इज्जते इति। अब सामने वाला कहता है, जैन साहब सुनिए, आपके यहाँ कोई जवाब नहीं है, आपके यहाँ कोई, क्योंकि ज्ञान का दूसरा प्रमाणित करने वाला ज्ञानी है, चाहे शास्त्र का ज्ञान हो चाहे केवल ज्ञानी हो, ज्ञान से ज्ञान ही तो प्रमाणित हो रहा है। इसलिए हमारी बात मानो आप, सन्निकर्ष और इंद्रियों को प्रमाण मान लेना चाहिए, मान लो, क्योंकि इसमें स्पष्ट देखा जा रहा है। देखो कितना अच्छी बात है, वो कह रहा है इसमें स्पष्ट देखा जा रहा है, आंख ने पदार्थ को देखा, सन्निकर्ष हुआ, तो इसका अधिगम ज्ञान को हुआ, अधिगम हुआ ज्ञान, तो इंद्री को प्रमाण मानो, सन्निकर्ष को प्रमाण मानो। और इंद्री और पदार्थ से ज्ञान भिन्न है कि नहीं? इंद्री अलग है, पदार्थ अलग है और ज्ञान अलग है। हाँ, तो बोले हमारी बात मान लो आप, तो कोई झगड़ा टंटा नहीं है, काहे को अलग घूमते फिरते हो फालतू? इंद्री भिन्न है, ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं आप जैनी लोग भी इंद्रियों को आत्मा से भिन्न मानते हो, और पदार्थ तो भिन्न है ही। इन दोनों के माध्यम से हमें ज्ञान पूरा, तो इंद्री और ज्ञान मतलब पदार्थ सन्निकर्ष ही प्रमाण है, इंद्रियां ही प्रमाण हैं, ऐसा आपको मान लेना चाहिए। इसी में भलाई है, विवाद करने से कोई फायदा नहीं है। समझदार आदमी ज्यादा बात सीधा सीधा करो। आचार्य कहते नहीं, तद अयुक्तम, आपका इस प्रकार का आरोप देकर अपनी सिद्धि करना ये अच्छी बात नहीं है। यदि सन्निकर्ष प्रमाणम अर्थ अधिगम फलम, यदि सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं और पदार्थ का जो ज्ञान हुआ, इंद्री ने पदार्थ का सन्निकर्ष किया, तो आत्मा को क्या प्राप्त हो गया? उस पदार्थ का ज्ञान हो गया। यदि इसको फल मानते हैं तो दुष्टत्वा तद फलेन अधिगमेन अपि द्वेष्टेन भवितव्यम इति ही। अब कितनी अच्छी बात कही, देखो इन्हें तस्य। अब आचार्य भी अब तेज में आ गए कि अब बेटा तुम भी आओ, हम बताते हैं तुम्हारे लिए। तस्य दुष्टत्वा द्विष्टत्वात्, द्विष्टत्वात् फलेन अधिगमेन इति दुष्टत्वेन। ज्ञान दो ने किया है कि एक ने किया? पदार्थ और इंद्री मिलकर के सन्निकर्ष के ज्ञान हुआ, तो दो को ज्ञान हुआ कि एक को ज्ञान हुआ कि तीसरे को ज्ञान हुआ? इंद्री ने जाना, पदार्थ को जाना, तो पदार्थ को ज्ञान हुआ कि इसने मुझे जाना, कि इंद्री को ज्ञान हुआ कि मैंने जाना, या कि अन्य तीसरे को पता चला कि मैंने जाना? इंद्री को ज्ञान हुआ पदार्थ से, तो जब दो चीजें आई हैं तो दोनों का रिएक्शन होना चाहिए। जैसे कोई भी दो चीज में सन्निकर्ष होता है तो दोनों में अंतर आता कि नहीं? जैसे अमृत धारा बनाई, दो चीजें मिलाई, तो दोनों ने परिणमन किया कि एक ने? दोनों ने परिणमन। आप सन्निकर्ष को प्रमाण मान रहे हो तो दो चीजें मिलकर के दोनों को ज्ञान होना चाहिए। जिसको जान रहे हैं उसे भी पता चलना चाहिए मुझे कोई जाना, और जिसने जाना है उसको स्वयं को ज्ञान होना चाहिए मैं
जान रहा हूँ। मतलब ज्ञान जो होगा वो दो का होगा वहाँ पर। दोनों को ज्ञान होना चाहिए। दोनों चीजों का ज्ञान हो, सन्निकर्ष का भी ज्ञान होगा और पदार्थ का भी ज्ञान होगा। सन्निकर्ष का तो ज्ञान उसको हो जाए। सन्निकर्ष में दो चीजें हैं, पदार्थ और इंद्रिय, तो दोनों को ज्ञान होना चाहिए, दोनों तरफ ज्ञान की स्थिति बनना चाहिए। पदार्थ को भी ज्ञान होना चाहिए, मुझे किसी ने सन्निकर्ष किया है, सन्निकर्ष पदार्थ ने किया है कि इंद्रिय ने किया, चलो ऐसा ले लो और सरल करके समझा देता हूं। पदार्थ ने इंद्रिय का सन्निकर्ष किया कि इंद्रिय ने पदार्थ का सन्निकर्ष किया? दोनों ने दोनों को। क्यों? अभी अग्नि उछट के आ जाए तो हमने छुआ, अग्नि उछट के आ सकती है नहीं, तो वो हमें भी हवाएं चल रही हैं, हम हवा को छू रहे कि हवा हमें छू रही? दोनों में, जब दोनों में सन्निकर्ष हुआ है तो दोनों को ज्ञान होना चाहिए। सन्निकर्ष पदार्थ ने किया है कि इंद्रिय ने किया है? अभी आचार्य पूछ रहे हैं, क्योंकि तुमने सन्निकर्ष को प्रमाण माना, इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं माना। सन्निकर्ष प्रमाण, सन्निकर्ष को प्रमाण। बाद जब बाल की ही खाल निकालना है तो अब वे पूछ रहे हैं कि आप इंद्रिय सन्निकर्ष मान रहे हैं कि पदार्थ सन्निकर्ष मान रहे हैं, क्या मानना चाहते हैं? आपने सन्निकर्ष को प्रमाण मान लिया। सन्निकर्ष का अर्थ क्या होता है? छू करके जानना। सन्निकर्ष का अर्थ क्या होता है? छू कर, मिलकर। तो इसने सन्निकर्ष किया कि इसने किया? दोनों ने बराबर किया, तो दोनों को बराबर ज्ञान होना चाहिए। पदार्थ को ज्ञान होना चाहिए कि मुझे इंद्रिय से सन्निकर्ष हुआ, और इंद्रिय को ज्ञान होना चाहिए कि मैंने पदार्थ का सन्निकर्ष किया। क्योंकि अब तुम कहो ये दोनों अचेतन हैं, तो दोनों अचेतन है तो फिर सन्निकर्ष प्रमाण कहाँ हुआ? तुम कहो कि पदार्थ अचेतन है, तो चेतन पदार्थ भी तो है, उसको भी तो जानती है इंद्रिय, क्या चेतन को ही जानती है? क्योंकि वो भी चेतन पदार्थ में। चेतन पदार्थों का ज्ञान किससे होगा? सन्निकर्ष से। तो चेतन पदार्थ का जब सन्निकर्ष करेगा तो दोनों को ज्ञान होना चाहिए। इसने सन्निकर्ष किया, इसने किया, तो दोनों में ज्ञान प्रकट होना चाहिए कि नहीं? बराबर। लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं ऐसा, दोनों ने बराबर सन्निकर्ष किया तो दोनों को ज्ञान हुआ कि मैंने इसका सन्निकर्ष किया, मैंने इसका सन्निकर्ष किया, तो दोनों को ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि नहीं? यानी अचेतन पदार्थ को भी उसके ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। तो सन्निकर्ष बताओ, दो पदार्थों में सन्निकर्ष हुआ है तो दोनों को ज्ञान दोनों सन्निकर्ष को प्राप्त हुए कि नहीं हुए? सन्निकर्ष एक का है कि दो का? दो का। तो दोनों ने सन्निकर्ष प्रमाण हुआ कहाँ पर? मान लो धूल का कण यहाँ आया, अपनी उंगली धूल पे गई, तो दोनों में सन्निकर्ष किया। अब धूल की तरफ से क्या कहोगे? मैंने सन्निकर्ष किया हाथ का, है? कौन नहीं जानती? तो इंद्रिय भी नहीं जानती, इंद्रिय भी जड़ है। आत्मा अलग से आ गई ना तुम्हारे यहाँ पर, तो सन्निकर्ष कहाँ प्रमाण हुआ? सन्निकर्ष कहाँ प्रमाण हुआ? सन्निकर्ष तो साधन है, अधिगम किसको हुआ? आत्मा को। आत्मा को। तो इंद्रिय के पास भी तो इंद्रिय भी जड़ है, तो इसने सन्निकर्ष किया, उसने सन्निकर्ष प्रमाण नहीं हो सकता। ये कहने का, क्योंकि सन्निकर्ष दोनों में हो रहा है तो दोनों को ज्ञान होना चाहिए, चाहे इंद्रिय भी जड़ है और वो भी जड़ है। बहुत अच्छा है। दुष्टत्व न भवितव्यमिति अर्थादि नाम अपनी अधिगमा प्राप्नोति। दोनों को ही अर्थादि का ज्ञान होना चाहिए। उसको होना चाहिए कि ये अंगुली है, इसको होना चाहिए धूल है। ये कैसे करो? धूल अपने हाथ पे आई तो धूल को क्या ज्ञान होना चाहिए? ये हथेली है, और हथेली को क्या ज्ञान होना चाहिए? ये धूल है, क्योंकि दोनों जड़ है। यदि दोनों को चेतन मानते हो तो दोनों को भी चेतन मान लो पहले, क्योंकि चेतन का भी सन्निकर्ष करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। धूल का तो अपन उदाहरण दे रहे, चेतन का भी सन्निकर्ष है कि नहीं है? जीव को जानेगा, भली सर्वज्ञ जाने। सर्वज्ञ भगवान भी सर्वज्ञ से
दूसरे जीव को जानेंगे कि नहीं? जानेंगे। तो सन्निकर्ष दो में बना के एक में, दो में। तो ये जब आप भगवान जानेंगे तो ये भी जानेगी हमें भगवान का स्पर्श हुआ, और भगवान भी जानेंगे हमें संसारी जीव का अवसर हुआ। तो सन्निकर्ष से दोनों को ज्ञान होना चाहिए। अब भगवान हमें ज्ञान से जान रहे हैं, सन्निकर्ष से, तो हमें मालूम चल रहा है क्या? तो फिर सन्निकर्ष प्रमाण कहाँ हुआ? वो तो हमें छू रहे हैं, उसके हिसाब से उनका ज्ञान हमें छू रहा है कि नहीं? छू रहा। क्योंकि बिना सन्निकर्ष के ज्ञान नहीं होगा नहीं। उनके ज्ञान ने हमें छुआ, पर हमारे ज्ञान को मालूम चला क्या उन्हें हमें छुआ है? नहीं तो छू। फिर सन्निकर्ष कहाँ हुआ? जीव का सन्निकर्ष कहाँ हुआ? जीव अचेतन का संग। आप कहोगे नहीं इंद्रियां हैं, तो इंद्रियां चेतन है कि अचेतन है? इंद्रियां और अचेतन है, तो दो अचेतनों को कभी ज्ञान हो नहीं सकता। और चेतन है तो चेतन से ज्ञान हुआ, तो इंद्री को ज्ञान हुआ कि इंद्री ही आत्मा है, क्या आत्मा साधन है? इंद्री साधन है। उनसे पूछो इंद्री ही आत्मा है कि इंद्री से भिन्न आत्मा है? तो फिर दो ने सन्निकर्ष किसी ने किया और ज्ञान किसी को मिला, तो सन्निकर्ष प्रमाण कहाँ हुआ? सन्निकर्ष तो दो में हुआ ना, और ज्ञान आत्मा को हुआ, तो फिर सन्निकर्ष प्रमाण कहाँ हुआ? ये है। बहुत अच्छा। अब बता रहे अभी पहले थोड़ा उलझ तो जाओ। आत्मना चेतनत्वात् तत्रैव समवायति चेत। वो कहता है देखो जैन साहब, हमारे लिए आप तुम लोग चाहे ज्यादा बोल के जानते हो, हम कम बोलते हैं। आत्मनः चेतनत्वात् तत्रैव समवायाति, उन इंद्रियों और पदार्थों के साथ आत्मा का समवाय है, इनमें एग्रीमेंट है कि जानेगी इंद्री का जाना हुआ आत्मा का कहलाएगा। ये इनमें एग्रीमेंट हुआ है। जानना तुम, लेकिन बैंक में खाते जमा करना मैनेजर जो है सारी मेहनत करेगा, और दिन भर की कमाई कहाँ जमा करेगा? सेठ के खाते में। कोई नौकर जितनी कमाई कराएगा, फिर शाम को कहाँ जमा करे? ये उसमें एग्रीमेंट है कि बेटा तुम खूब कमा लेना, वेतन तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन कमाई कहाँ गमन करना है? ऐसे ही इंद्रियों में और आत्मा में समवाय है, चेतनत्व का समवाय है। आत्मा के साथ चेतनता का समवाय है। तो चेतनता ये जानती है कि हमारी इंद्रियां जान रही हैं, इंद्रियां सन्निकर्ष कर रही हैं। ये सारी जानकारी कौन रख रहा है? मालिक। मेरा नौकर वहाँ ये काम कर रहा है, वो वहाँ बैठा है, वहाँ, ये सारा ज्ञान मालिक को है कि नहीं? ऐसे ही आत्मा चेतन के साथ समवायवान होने से वो पूरी जानकारी रखती है कि इंद्रियों ने पदार्थ का सन्निकर्ष किया। यानी आत्मा तो चेतन है, लेकिन ज्ञान के साथ उसका समवाय संबंध होने की वजह से चेतन को भी वो समवाय मानते हैं। आत्मा जड़ है, चेतन जो समवाय है। चेतनता कब आई? जब ज्ञान और आत्मा दोनों मिल जाते हैं समवाय से, तब वो चेतनता प्रकट होती है। तो समवाय क्या है यहाँ पर? ज्ञान का समवाय। ज्ञान और आत्मा जब मिलेंगे तब चेतनता प्रकट होती है। जैसे वो कहते हैं दो पृष्ठों को गोंद के माध्यम से जोड़ दिया जा रहा है, तो गोंद जो है वो समवाय संबंध के माध्यम से दो पृष्ठ। उनके यहाँ समवाय संबंध नाम का एक पदार्थ है, समवाय नाम का एक पदार्थ है। जैसे दो कागजों को जोड़ने वाली क्या है? गोंद जी, गोंद। इसी प्रकार गुण अलग है, आत्मा अलग है। इन दोनों को समवाय नाम का पदार्थ जोड़ देता है। तो वो चेतन नाम की जो जागृति हुई वो आत्मा के साथ समवाय से हुई, स्वयं नहीं। आत्मा चेतनवान नहीं है, ज्ञान चेतनवान नहीं है। चेतन गुण से आत्मा, ज्ञान गुण के माध्यम से क्या है? ज्ञान। और जब अलग अलग पड़े रहते हैं तो यही समाधान दे रहे हैं आचार्य महाराज। अभी ऊहापोह चल रहा है, निर्णय नहीं है ना। आचार्य कहते हैं ऐसा मानना भी आपका ठीक नहीं है। ज्ञात स्वभाव अभावे सर्वेषाम अचेतनत्वात्। ज्ञात स्वभाव अभावे सर्वेषाम। यदि आत्मा में ज्ञायक स्वभाव नहीं मानोगे
तो सारे पदार्थ अचेतन हो जाएंगे, क्योंकि तुम क्या समवाय से चेतनता मान रहे हो। यानी जानने की शक्ति आत्मा में नहीं है, समवाय से आई है। जैसे कोई दो पदार्थ थे, वे सब अलग अलग मूर्छित पड़े थे, दोनों मिल गए तो उनमें चेतनता आ गई। पंचतंत्र वाली कहानी कि शेर की हड्डी चमड़ी सब पड़ी हुई थी, उनने सब जोड़ दी, शेर बन गया। एक पंचतंत्र की कहानी है। वो शेर बन गया और उसने उसको खा लिया। ऐसा वो पढ़ के आते हैं 2 3 6 7, और वो शेर के लिए कहते करते हैं। तो पंचतत्व की कहानियों के समान आप मानते हैं ज्ञान स्वभाव अभ्युपगमे वह आत्मना स्वयं विरोध स्यात्। और यदि आप ये कहते हो अरे नहीं आपने कह रहा ज्ञान स्वभाव, हाँ ये मैं कहने में भूल गया था, क्योंकि हमें थोड़ा कम ज्ञान है शब्दों का। अब आपने कह दिया हाँ वो ज्ञान स्वभाव, जो आपने कहा ना ज्ञान स्वभाव, वो आत्मा में ज्ञान स्वभाव है। जानने की शक्ति आत्मा में है, तभी वो जान रहा, यही सही है। तो आचार्य कहते अरे भाई भोंदू, इससे तुम्हारे खुद के मत का विरोध हो जाएगा, स्ववचन बाधित हो जाओगे। देखो उसी का भाला उसी के सिर पर पटक दिया आचार्य ने कि नहीं। उन्होंने कहा कि यदि तुम कहते हो ज्ञान स्वभाव आत्मा का नहीं मानोगे तो अचेतनता आ जाएगी, और यदि तुम ज्ञान स्वभाव मानते हो तो स्वयं का विरोध हो जाएगा, क्योंकि तुमने चेतनता को समवाय से माना है। आत्मा में जानने की शक्ति नहीं है, वो तो ज्ञान गुण से आई है, और ज्ञान गुण कहाँ से आया है? समवाय से। तो यानी आत्मा का स्वभाव तो नहीं हुआ, ये तो विभाव हुआ। और यदि आप आत्मा को ज्ञान स्वभावी मानोगे कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, तो आपके स्ववचन से विरोध आ जाएगा, आपका मत खंडित हो जाएगा। थोड़ा होश में आओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारी मत का विरोध हो जाए, खंडन हो जाए। ननु चा उक्तम ज्ञान प्रमाणे सति फलाभावा इति ही। वो कहते अभी मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। ननु चा उक्तम, ज्ञान में प्रमाण होने पर फल का अभाव है। अभी कोई मूल बात पे आ गया। ज्ञान मान लिया प्रमाण है, लेकिन ज्ञान का फल क्या है? अधिगम। अधिगम का नाम तो ज्ञान है। जानना, जानने का नाम ही तो ज्ञान है। ज्ञान का फल क्या है बताओ? ज्ञान का फल, वो तो ज्ञान से तो अपन जान रहे हैं, ज्ञान ही जान रहा है, पर ज्ञान का फल कहाँ है? और फल के अभाव के बिना ज्ञान बेकार, क्या मतलब है? तुम्हारे लिए उपलब्धि क्या हुई, फल क्या हुआ बताओ? ज्ञानी कहोगे ना हमें इस वस्तु का ज्ञान हो गया, तो काय से ज्ञान हुआ? तो वो ही ज्ञान से ज्ञान हुआ। ज्ञान से ज्ञान हुआ तो दो ज्ञान कहो फिर। जानने वाला ज्ञान अलग है और होने वाला ज्ञान अलग है, तो दो ज्ञान मान लो फिर आप। एक ज्ञान जानता है, एक ज्ञान उसके बाद होता है। तो अब सामने वाला का फल का अभाव है, ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है, जानने वाला ज्ञान तो प्राप्त हुआ, वो क्या है? तुमने किताब को जाना, ये ज्ञान हुआ। अब किताब को पढ़ने के बाद क्या प्राप्त हुआ तुम्हें? ज्ञान ही तो हुआ भी नहीं। वो अभी तो ज्ञान दार्शनिक है, चरणानु कवि से नहीं आएगा। आप उसको क्या, मुझे इस वस्तु का ज्ञान होगा, ये फल हो गया। और जाना किससे था? ज्ञान से। हाँ, तो फिर फल क्या हुआ? ज्ञान ही जान रहा है और ज्ञान ही तुम्हें प्राप्त हो रहा है। फल का अभाव है, इसलिए ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता। कि उसने अपना फैसला सुना दिया शंका करने वाले ने। आचार्य कहते हैं
नएश दोषः, हाँ, यह कोई दोष नहीं है। अर्थादिगमे प्रीति दर्शनात्, हाँ, अब देखो, अब जैनाचार्य अब निर्णय दे रहे हैं। अब निर्णय सुनना अच्छी तरह जैनाचार्य का। ज्ञान से ज्ञान हुआ, ज्ञान से ज्ञान हुआ, हम इसको प्रमाण नहीं मान रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ज्ञान से ज्ञान हुआ, हमें नहीं मान रहे हैं। ज्ञान से ज्ञान होने के बाद हमें आह्लाद आया, ओहो आनंद, हमें, मुझे पता ही नहीं था कि हाँ ये चीज़ है, मुझे पता ही नहीं कि चश्मा दिखता है, मुझे पता ही नहीं था। और जैसे इसको लगा, अरे मुझे दिखने लगा, तो जो प्रीति हुई, उपलब्धि, हमें जो धन पाया, तो धन मिला, तो धन के बाद उसको कोई आनंद की उपलब्धि हुई कि नहीं? वो उपलब्धि हमारा फल है। नानस्य फलम, आवाज आओ अपने यहाँ, नानस्य फलम उपेक्षा। उपेक्षा किसे कहते हैं? राग द्वेष निवृत्ति। हे उपादे, नहीं ये चीज गलत है, ये चीज सही है, यही तो हमारा फल है। हम पदार्थ को क्यों जानते हैं? हानि उपादान। आप सब चीजों को क्यों जानना चाह रहे हैं? क्या पड़ी आपको? आप क्यों मिट्टी खोद रहे हो यहाँ पर? ये जानना चाहता हूं कि यहाँ कौन सी वस्तु हमें ग्रहण करने योग्य है और कौन सी। ज्ञान का अर्थ मात्र अज्ञान निवृत्ति ही, अज्ञान की निवृत्ति होना ही ज्ञान है। हम इसको प्रमाण नहीं कर रहे। अज्ञान की निवृत्ति के बाद जो हमें आनंद आया, आता है कि नहीं? अरे मैं तो इसको समझने ही नहीं था, अब मुझे तत्वार्थु समझ में आने लगा। और पहले हुआ था पता नहीं क्या बिजू का है, अब व्याकरण पता नहीं ये कहाँ से कहाँ है, रामा रामो रामा, ये विसर्ग कहाँ से आ गया? राम शब्द तो सुना था, ये राम शब्द कहाँ से आ गया? जो स्कूलों में पढ़ाते ना मास्टर, उनसे यदि तुम पूछ लो ना कि राम शब्द में ये विसर्ग कहाँ से, अब एक झापड़ मारे चुपचाप पढ़ो, है तो है, क्योंकि उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि सी औजस, सी औजस। अब भाई तुम अलग हो, हमारा, हम जैनी आदमी हैं, तुम ब्राह्मण आदमी। सी औजस। अब सी औजस जो है किसी भी स्कूल की पढ़ाई में नहीं पढ़ाया जाता। संस्कृत तो पढ़ाई जाती है, पर वहाँ जो व्याकरण नहीं पढ़ा। व्याकरण पढ़ने से यही है कि हमारे लिए पता चलता है। तो अब यहाँ पर जो हमें अज्ञान की निवृत्ति हुई, वह हमारी उपलब्धि हुई, बहुत आनंद आता है। प्रीति दर्शन ज्ञ स्वभाव से आत्मन कर्म मलिमस्य करण अवलंबनाथ अर्थ निश्चय प्रीति उपजायते है। अब ये जो प्रीति आई किससे आई? ज्ञा स्वभाव से। आत्मा में जो ज्ञायक स्वभाव है, हमारे यहाँ ज्ञान का स्वभाव जान, ज्ञाता दृष्टा ज्ञान नहीं है। ज्ञाता दृष्टा कौन है? आत्मा। आत्मा है। ज्ञाता दृष्टा किससे जानता है? ज्ञान से जानता है। और ज्ञान जो साधन है उससे हम प्रमाणिकता सिद्ध करते हैं कि आत्मा के अंदर जो ज्ञा स्वभाव था, कर्म मलिमश मलस्य, कर्म मलिमलस्य, कर्म मलिमश के करण अवलंबनात् अर्थ निश्चय, जो कर्मों से मलिमश हैं, यानी संसारी प्राणी हैं, उनको क्या करना पड़ता है? करण अवलंबनात्। करण यानी इंद्रिय, करण ने क्या लेना? इंद्रिय और मन के आलम्बन से किसका निश्चय होता है? अर्थ का। अर्थ निश्चय, करण अवलंबनात् अर्थ निश्चय। अवलंबनात् है ना, दा में से क्या निकालोगे? संधि करो, करण अवलंबन अवलंबनात् अर्थ निश्चय। हाँ,
तो करण अवलंबन होने से अवलंबन के रूप चला दो, आलम्बन आलम्बन के रूप चला दो। आलम्बन पुल्लिंग के समान चलेंगे, रामात पुरुषात। करण अवलंबनात् अर्थ निश्चय, करण अवलंबन से अर्थ का निश्चय होने पर प्रीति उपजायते। निश्चय कौन सा शब्द है? हाँ, निश्चय निश्चय हैं? हाँ, सप्तमी का एक वचन बनेगा। निश्चय होने पर इंद्रियों के, संसारी प्राणी को इंद्रियों के आलम्बन से जो अर्थ का निश्चय हुआ उसमें क्या उपलब्धि हुई? प्रीति उपजायते। प्रीति आने आनंद की उपलब्धि। यदि मान लो हे का ज्ञान हुआ तो हमें प्रीति नहीं आती। अरे मैं तो पी जाता, ये तो जहर है। तो वो खेद हो रहा है कि आनंद? आनंद हो रहा है। अरे ये तो जहर है, मैं तो समझ रहा था पानी है। ओहो अच्छा रहा, मैंने नहीं पिया। आनंद की अनुभूति। हे की उपलब्धि हो तब भी आनंद ही आएगा कि मैं बच गया। और उपाधि में तो आनंद आता ही है। साफलमिति उच्चते है, यही इसका फल है। उपेक्षा अज्ञान नाशो व फलम। उपेक्षा का अर्थ अज्ञान का नाश ही फल है। राग द्वेष प्रणिधानम उपेक्षा। अब देखो इसको तोड़ो, तोड़ो भाई, कोई तोड़ के बताओ। एक बोलो, राग द्वेष रप प्रणिधान उपेक्षा। तोड़ के पढ़ के बताओ। एक मिनट, सब नहीं समझे, एक मिनट। बोलो बोलो, कैसे पढ़े हैं? तोड़ो, संधि करो। एक मिनट पढ़ने। हाँ तो संधि करो। नहीं, संधि करो पहले। पूरा इकट्ठा लिख दिया हमने, अब तुम अलग अलग करो। यो हो, हाँ बोलो क्या? नहीं, राग द्वेष यो क्या विसर्ग है कि नहीं? हाँ तो विसर्ग नो, संधि करो। राग द्वेष वो हो, फिर क्या करना है? तो नहीं नहीं, तो वो विसर्ग का राग कैसे बना दिया तुमने? विसर्ग का राग कैसे बना दिया? विसर्ग का राग कैसे बना दिया? करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024। अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांद्री, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली। श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।